Hello friends, welcome back in my channel. Today we will see the different theories of ascent of sap. In last video we seen that the what is meant by the water potential and how this water potential are here for the ascent of sap. यानी ये जो water potential होता क्या है वो और ascent of sap में वो कैसे हेल्प करते हैं या फिर absorption of water में कैसे हेल्प करता है. ये कुछ फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं. तो इसमें क्या होता है वी आर सीइंग दैट हाउ टू प्लांट्स आर ऑब्जर्व द वाटर एंड टेक दैट वाटर एब्सॉर्ब वाटर इन द असेंडिंग मोमेंट. यानी जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर कैसे एब्सॉर्ब करते हैं, कहाँ से एब्सॉर्ब करते हैं और उसको अपवर्डली, क्योंकि अगर हमें बोरवेल से वाटर निकालना है अपवर्ड साइड पे हमें थ्रो आउट करना है, निकालना है, तो वी वांट टू सम रिक्वायर्ड ऑफ द फोर्स. हमें कुछ फोर्स चाहिए होता है, हमें कुछ प्रेशर चाहिए होता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं ऊपर के साइड पे वाटर निकाल सकते हैं. वैसे ही प्लांट में ऐसे कौन सा फिनोमिना है जिससे भाई वाटर ये अपसाइडली यानी अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है मूव करता है. तो एक्चुअल में होता क्या है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थेरीज दी थी और इसमें से फिर एक ही थेरी है जो कि एक्सेप्ट की गई, क्योंकि हर एक थेरी में कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकाले गए जिसका वो सोल्यूशन नहीं दे पाए, इस वजह से वो सारी थेरीज क्या होगी रिजेक्ट होगी. तो पहला हम देखेंगे द फर्स्ट थेरी. तो थेरीज में ये टोटल जो भी थेरीज है असेंट ऑफ सैप की थेरी. असेंट ऑफ सैप मींस हमने लास्ट टाइम देखा था असेंट ऑफ सैप मींस upward movement of water through the xylem vessel. Upward movement of water in the different plant or organelles or plant parts, like a tip part, like a shoot part, like a loose parts. In the mesophyll cells, in the all cells are present the upside of that plant and थ्रू द कहाँ से जाते हैं वो जाइलम वेसल्स, यानी अपसाइड मूवमेंट होता है. सैप मीन्स अगर वाटर या फिर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स मिनरल जो भी वाटर में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स है मिनरल्स है उसको लेके जो वाटर है वो क्या करता है अपसाइड कैसे जाता है. और उसकी जो थेरीज दी है उसकी टोटल 6 थेरीज है. तो ये एक मेजरली डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज द वाइटल थेरीज और सेकंड वन है कौन सी फिजिकल फोर्स थेरी. ओके. ये 2 टाइप्स की थेरी को हमने जो टोटल 6 थेरीज है 3 टाइप्स की थेरीज को हमने वाइटल थेरीज बताया है और फिजिकल, क्योंकि जो वाटर मूवमेंट होता है एक तो पैसिव टाइप से होता है या फिर एक्टिव टाइप से होता है. तो पहला जो पैसिव टाइप है, पैसिव टाइप्स या फिर एक्टिव टाइप बोलेंगे तो पहले हम देख लेते हैं पैसिव टाइप्स. पैसिव टाइप्स क्या होता है, इट रिक्वायर्स द एनर्जी फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर. तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड एंड the upper body of the plant is involved for the absorption of water. जो upside body होती है ग्राउंड लेवल के upside की बॉडी, ग्राउंड के ऊपर की बॉडी जैसे शूट है, ल्यूज है, टिप पार्ट है, वो सब क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं कौन से एब्सॉर्प्शन में, पैसिव एब्सॉर्प्शन में. पैसिव एब्सॉर्प्शन. ओके. पैसिव एब्सॉर्प्शन में क्या होता है ऑल द अपसाइड बॉडीज आर इंक्लूडेड आर गिव द फोर्स फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. वो अपना फोर्स अप्लाई करती है ताकि क्या कर सके रूट एब्सॉर्ब कर सके वाटर को, यानी रूट ही एब्सॉर्ब करेंगे वाटर को. तो कौन एब्सॉर्ब करते हैं, रूट के हेयर्स एब्सॉर्ब करते हैं. तो रूट के हेयर्स कैसे एब्सॉर्ब करेंगे कि शूट पार्ट उनको बोलेगा कि भाई हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, आप भी एब्सॉर्ब करो वाटर को. तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. और जो अपर बॉडीज और अपर body of the plant is take their force or applied the force for absorption of water, तो इसको क्या बोलेंगे हम पैसिव एब्सॉर्प्शन, इसको बोलेंगे पैसिव. और सेकंड टाइप होता है कौन सा वाला, एक्टिव एब्सॉर्प्शन. सेकंड टाइप होता है एक्टिव एब्सॉर्प्शन. ये पैसिव एब्सॉर्प्शन हो गया और सेकंड होगा एक्टिव एब्सॉर्प्शन, जिसमें भी एक्टिव एब्सॉर्प्शन जिसमें कि क्या होता है, देयर इज अ नो नीड
ऑफ द एनर्जी, एनर्जी की कोई नीड नहीं होगी, नो नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होगी। और क्या होगा, रूट आर इट सेल्फ एब्सॉर्ब द वाटर, रूट खुद से ही बोलेंगे भाई मुझे वाटर एब्सॉर्ब करना है, तो रूट्स आर इटसेल्फ एब्सॉर्ब द वाटर। तो भाई दो टाइप्स की वाटर एब्सॉर्प्शन होते हैं, एक होता है एक्टिव एब्सॉर्प्शन, एक होता है पैसिव एब्सॉर्प्शन। पैसिव एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सम फोर्स फ्रॉम द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, जो कि ग्राउंड के ऊपर की जो बॉडी है उनका कुछ फोर्स, उनका प्रेशर चाहिए होता है फॉर द एब्सॉर्प्शन वाटर, एंड दे आर द सिग्नल टू द रूट्स और रूट हेयर टू एब्सॉर्प्शन वाटर। वो बताते हैं कि हमें नीड है भाई वाटर की, आप वाटर क्या करो, खींचो, आप एब्सॉर्ब करो वाटर को। और जो एक्टिव एब्सॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्टली रूट्स आर इटसेल्फ एब्सॉर्ब द वाटर, उनको कोई बताता नहीं है, उनको मूड होता है, वो बोल लेते हैं चलो भाई वाटर एब्सॉर्प्शन कर लेते हैं। तो इसमें कोई एनर्जी वगैरह नहीं लगती है, क्योंकि वो डायरेक्टली रूट ही खुद जाके वाटर एब्सॉर्ब करेंगे, तो ऊपर का कोई पार्ट का इन्वॉल्वेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, देयर इज अ नो नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं लगेगी। तो फिर अभी देखो, तो इसमें से फिर जो एक्वायर्ड की गई है, जो जिस थ्योरी को या फिर जिस टाइप को एक्सेप्टेशन दिया गया है, तो वो हो गया अपना पैसिव एब्सॉर्प्शन की। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी किया और स्टडी करने के बाद बोला कि हाँ भाई पैसिव टाइप का ही एब्सॉर्प्शन होता है, एक्टिव टाइप का एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। कुछ प्लांट में होता होगा, लेकिन मोस्टली थोड़े टाइम के लिए होता है। थोड़ा प्रेशर तो रूट क्रिएट करती ही है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाते, जो कि सबसे अगर बहुत सारे हाइटेड प्लांट हो तो उतना प्रेशर नहीं उनके पास होता, रूट हेयर्स के पास, कि उतना प्रेशर वो एग्जर्ट कर सके और उसके वजह से क्या कर सके, वाटर एब्सॉर्ब कर सके और असेंट ऑफ सैप हो सके। तो ये थी टू टाइप के, क्या था, एब्सॉर्प्शन के टाइप थे टू। ओके, तो अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है थ्योरीज। तो हम कौन सी थ्योरी कौन से टाइप के एब्सॉर्प्शन में आती है, तो वो भी हम साथ में ही देखते जाएंगे। तो पहला थ्योरी था अपना, फर्स्ट वन इज दी रूट प्रेशर थ्योरी। ओके, रूट प्रेशर थ्योरी जो कि वाइटल थ्योरी में आती है। पहला था रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। ओके, जो थ्योरी किसने दी थी, प्रिस्टले ने दी थी। कब दी थी, इन 1916 में दी थी। ओके, 1916 में प्रिस्टले ने ये थ्योरी दी थी। तो भाई उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये तो एक्टिव टाइप का एब्सॉर्प्शन है। तो भाई सोच लो, एक्टिव टाइप का है तो मैंने ऑलरेडी बताया कि एक्टिव टाइप का एब्सॉर्प्शन यानी रूट खुद से ही बोलेंगे कि मैं प्रेशर मेरे को चाहिए, एब्सॉर्प्शन करेंगे और खुद से ही प्रेशर क्रिएट करेंगे, और प्रेशर के वजह से क्या होगा, असेंट ऑफ सैप होगा। असेंट ऑफ सैप हमने देख लिया कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और द डिसॉल्व्ड मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, अपर मोस्ट साइड ऑफ द प्लांट, ग्राउंड के लेवल की जो अपर मोस्ट साइड्स की बॉडीज होती है प्लांट की ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ऑर्गेनल्स तक पानी को पहुंचाना यानी क्या होता है, असेंट ऑफ सैप। और कौन पहुंचाता है, झाइलम वेसल पहुंचाते हैं। उसके ऊपर भी रिसर्च किया गया, उन्होंने देखा कि कुछ डाई में ऐसे एक जो जार था उसमें क्या किया गया, उसमें एक प्लांट को रखा और इसमें क्या डाला, डाई को डाला। डाई यानी जो कि कलर पिगमेंटेशन कलर देगा, जो कि कलर देगा। तो उन्होंने देखा जब ये प्लांट बॉडी बड़ी हुई तो उन्होंने देखा इनका ट्रांसफर जब कट किया यहाँ से, तो उन्होंने देखा कि ये जो झाइलम वेसल्स है उनमें क्या हो चुका है, कलर आ चुका है। ये जो झाइलम्स है उनमें क्या हो चुका है, ऐसे ये वाला ब्लू वाला, अगर ब्लू है तो इसमें ऐसे ऐसे ब्लू कलर उन्होंने देखा। तो उन्होंने देखा कि ये झाइलम वेसल का काम क्या है कि
वाटर को एब्सॉर्ब करना या फिर वाटर असेंट ऑफ सैप करना। जहाँ भी अपवर्ड मूवमेंट हो रही तो कौन लेके जा रहा है पानी को, कौन लेके जा रहा है, या फिर डिजोल्व जिसमें पानी में जो भी डिजोल्व न्यूट्रिशंस और मिनरल्स होते हैं उनको कौन लेके जा रहा है, उनको जाइलम वेसल्स लेके जा रहे हैं। जाइलम वेसल बोल रहे हैं कि हाँ भाई आपको पानी की जरूरत है, मैं कम पूरा करूंगा। जैसे आपने यहाँ पे टैंकर होते हैं, टैंकर से पानी जाता है जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पे जाता है, या फिर नल पाइप्स के वजह से थ्रू जाता है तो नल या फिर पाइपलाइन को क्या बोलेंगे हम, जाइलम बोलेंगे। जैसे पाइपलाइन थ्रू अपने पूरे एरिया में पूरे शहर में पानी जाता है, वैसे ही पाइपलाइन यानी जाइलम वेसल होगी। ओके, वही जाइलम वेसल क्या करेगा, जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिशन मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो पानी के थ्रू ही जाते हैं प्लांट में। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस के अगर प्रोसेस देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, जो कि जाइलम वेसल है वो क्या करेगी, जो भी इनपुट रिक्वायरमेंट होगा, जो भाई सामान, फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाना, तो भाई खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें सामान चाहिए बहुत सारा। तो सामान कौन ला के देगा, सामान यानी जो भी न्यूट्रिशंस लगेंगे, वाटर लगेगा, जो भी लगेगा वो कौन ला के देगा, जाइलम वेसल ला के देगी। बाकी का बचा कुचा हुआ एनर्जी वो क्या करेगा, क्लोरोफिल क्या करेगा, सन से खींच लेगा और फिर खाना पका लेंगे, बना लेंगे वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और फिर बनाने के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जो भी फ्लोएम वेसल्स है, फ्लोएम वेसल का काम क्या है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट बना हुआ खाने को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये भी ऐसे प्लांट में होता है, जैसे अपने यहाँ होता है वैसे ही प्लांट के इनर मोस्ट साइड में भी होता है। तो जाइलम वेसल्स क्या कौन सा काम करते हैं, जाइलम वेसल्स आर यूज फॉर द असेंट ऑफ सैप और द प्रोवाइड ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट। जो भी वाटर रिक्वायरमेंट का जो भी चैनल है इसको क्या बोलते हैं, जाइलम वेसल बोलते हैं। जैसे अपनी पाइपलाइन है वाटर की, वैसे वो जाइलम वेसल्स है प्लांट्स के। तो भाई तो उन्होंने देखा कि जाइलम वेसल क्या हो चुकी है, ब्लू ब्लू कलर की हो चुकी है। बाकी का कोई ना सेल वॉल हुआ ना कुछ हुआ, बाकी कुछ ब्लू कलर का नहीं, बस जाइलम वेसल ब्लू कलर की हो गई। तो भाई बोला कि जाइलम वेसल के थ्रू ही क्या होता है, वाटर का असेंट ऑफ सैप होता है। वाटर मूव होता है जहां जहां पे भी चाहिए, प्लांट को रिक्वायर्ड चाहिए, उस पार्ट में क्या होगा, मूव होगा, जाइलम वेसल अपना काम करेंगी। फिर उन्होंने ये भी देखा कि जाइलम वेसल को निकाल के देखा, तो उन्होंने निकालने के बाद देखा कि वहां पे कोई वाटर असेंट ऑफ सैप नहीं हुआ। तो उससे प्रूफ हो गया कि वो असेंट ऑफ सैप कौन करवाता है, किसके थ्रू, कौन चैनल है, चैनल का नाम है भाई हमारा जाइलम वेसल, इसका चैनल का नाम है। ओके, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो रूट प्रेशर थ्योरी दी थी प्रिस्टले ने, उन्होंने बताया था कि रूट प्रेशर फॉर्म होता है रूट में, रूट प्रेशर आर डेवलप्ड अप टू द 20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर डेवलप होता है। एटमॉस्फेयर पे 0.1 मेगा पास्कल का प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिस प्रेशर के थ्रू बोलता है एकदम ऐसे प्रेशर क्रिएट होगा, जैसे हम मुंह से पानी खींचते हैं वैसे ही वो क्या करेगा, एकदम से रूट्स क्या करेंगे, एकदम प्रेशर क्रिएट करेंगे। उस प्रेशर के वजह से क्या होगा, हम जब प्रेशर पाइप को ऐसे सपोज टू स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ में हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, इस वजह से स्ट्रॉ में से जो भी ग्लास में का जो वाटर है वो स्ट्रॉ थ्रू क्या, या फिर ग्लास में अगर जूस है तो जूस कैसे क्यों आता है, क्योंकि हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ही क्या करते हैं, रूट भी प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसे खींच के पकड़ के रखेंगे और फिर ऐसे पकड़ने के बाद प्रेशर क्रिएट होगा और उसके थ्रू क्या करेंगे, वाटर एब्सॉर्ब करेंगे, उसी के थ्रू क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट भी होगा। ये बताया था प्रिस्टले ने। लेकिन भाई ये थ्योरी कुछ हर चीज के लिए क्या थी, यानी प्रूफ नहीं हुई। ये थ्योरी असेंट ऑफ सैप के लिए प्रूफ नहीं हुई। क्यों, क्योंकि भाई ठीक है, जो भी क्या है, जो भी छोटे छोटे पौधे हैं जिनकी हाइट 6 सेंटीमीटर तक है, 6 सेंटीमीटर तक है, 10 मीटर तक है, तो उनके लिए तो भी इतना प्रेशर हो सकता है, भाई थोड़ा बहुत इतना तो हो सकता है। लेकिन जिससे ज्यादा प्लांटेड है, जो भी सपोज अपन नारियल का ट्री ले लो, कोकोनट वाला, बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रीज है हिमालय में, देख लोगे आप, बहुत ही इतने हाइटेड वाले ट्रीज है, तो उनमें पे कैसे वाटर जाता है, इसके थ्रू तो हम हाईएस्ट 10 मीटर तक ही पहुंचा सकते हैं, 10 मीटर से ज्यादा हम नहीं पहुंचा सकते हैं।
तो भाई क्यों आपने बोला कि रूट प्रेशर के थ्रू क्या हो रहा है, असेंट ऑफ सैप हो रहा है, लेकिन बहुत सारे अगर और दूसरी बात ये है कि रूट प्रेशर का गिना गया तो 0.1 मेगा पास्कल था, और भाई अपर मोस्ट जो टॉप का प्रेशर गिना गया बहुत सारे प्लांट्स का, अलग अलग प्लांट्स में स्टडी किया तो ऑन एन एवरेज इसका प्रेशर था 22 मेगा पास्कल। तो भाई इतना डिफरेंस क्यों आया, रूट में तो इतना सा प्रेशर है, टॉप में तो इतना सारा प्रेशर है, तो क्यों फिर आप कैसे बोल रहे हो कि रूट प्रेशर के थ्रू क्या हो रहा है, असेंट ऑफ सैप हो रहा है। तो इस थ्योरी को इस वजह से क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं होता है कि रूट प्रेशर के थ्रू क्या होगा, असेंट ऑफ सैप, थोड़ा बहुत होता होगा लेकिन मोस्टली तो नहीं होता है, क्योंकि और बहुत सारे फोर्स चाहिए होते हैं जिसके वजह से क्या होता है, असेंट ऑफ सैप होता है, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो भाई इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर और दूसरी वाइटल थ्योरी देख लेते हैं। दूसरी वाइटल थ्योरी है अपनी दूसरी वाइटल थ्योरी है अपनी रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी और फिर पंपिंग एक्टिविटी थ्योरी, इसी को बोलेंगे पंपिंग एक्टिविटी थ्योरी, जो कि किसने दी थी, पंपिंग एक्टिविटी थ्योरी जो कि दी थी गोल्डवास्की ने। गोल्डवास्की कब दी थी भाई, कब दी थी ये थ्योरी, 1884 में दी थी। 1884 में ये जो रिले पंप थ्योरी है, पंपिंग एक्टिविटी थ्योरी है, वही थ्योरी गोल्डवास्की ने दी थी। भाई उन्होंने क्या बताया था, भाई इन्होंने बताया था कि जाइलम पैरेन्काइमा होती है। क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जाइलम 4 पार्ट से बना होता है। एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, एक होता है जाइलम वेसस, एक होते हैं ट्रैचिड्स, और एक होता है इसके ल्यूमेन होता है, जाइलम ल्यूमेन करके। तो ये 4 पार्ट से भी जाइलम बना। अब ये पार्ट नहीं है हमारा, हम यही देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा था। तो इन्होंने कहा था कि जाइलम के जो, जाइलम से तो होता है असेंट ऑफ सैप, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा में क्या होता है, पंपिंग एक्टिविटी होती है। पंपिंग यानी थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा, छोड़ेगा, प्रेशर प्रेशर ऐसे पंप जैसे प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर के थ्रू क्या होता है, इस ये जो कि जाइलम पैरेन्काइमा यानी लिविंग सेल्स है जाइलम के, तो उस प्रेशर के कारण क्या होता है, असेंट ऑफ सैप होता है। तो इन्होंने बताया कि जाइलम पैरेन्काइमा में पंपिंग एक्टिविटी होती है, पंपिंग होती है, यानी वो जो थोड़ा सा जो कि लिविंग सेल्स होते हैं जाइलम्स के, वो क्या करेंगे, ऐसे पंपिंग एक्टिविटी शो करेंगे, यानी पकड़ेंगे छोड़ेंगे, ऐसे पंपिंग एक्टिविटी शो करेंगे। कौन, जाइलम पैरेन्काइमा। उसकी पंपिंग एक्टिविटी के कारण क्या होगा, असेंट ऑफ सैप होगा। पंपिंग एक्टिविटी के कारण वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, फोर्स क्रिएट होगा, उस फोर्स के कारण क्या होगा, पंपिंग अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर होगा, यानी असेंट ऑफ सैप होगा। ये बताया था किसने भाई, अपने गोल्डवास्की ने। बट ये भी थ्योरी को क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, क्योंकि पंपिंग एक्टिविटी के थ्रू ओनली जाइलम पैरेन्काइमा, बहुत सारे प्लांट्स है जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा नहीं होता है, या फिर जाइलम टिश्यूज नहीं होते हैं, उसमें भी असेंट ऑफ सैप हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है, ऐसे ही है तो फिर असेंट ऑफ सैप नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, या फिर उतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रहा है, जो कि लिविंग सेल्स है जाइलम के, यानी जाइलम पैरेन्काइमा है, उसमें उतना प्रेशर नहीं क्रिएट हो पा रहा है। इस वजह से इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर अपनी थर्ड वाली थ्योरी कौन सी आएगी, पल्सेशन थ्योरी, पल्सेशन फोर्स थ्योरी, पल्सेशन फोर्स थ्योरी। ओके, पल्सेशन फोर्स थ्योरी जो कि किसने दी गई थी, जगदीश चंद्र बोस ने। ओके सर, जगदीश चंद्र J.C. बोस ने दी थी, J.C. बोस ने दी थी। कब दी थी भाई, 1923 में दी थी, 1923 में दी थी जगदीश चंद्र बोस ने। सर जगदीश चंद्र बोस ने ये थ्योरी
दी थी। तो भाई इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि इनर मोस्ट कॉर्टेक्स लेयर ऑफ द सेल, इनर मोस्ट कॉर्टेक्स लेयर ऑफ द सेल्स में क्या होता है, जो कि कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट सेल्स होते हैं, जो कि हमने जाइलम का थोड़ा स्ट्रक्चर देखा था कि ऐसे जो रूट हेयर के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे रूट हेयर होती है, रूट हेयर के बाद अपने कॉर्टेक्स टिश्यूज आते हैं, कॉर्टेक्स सेल्स आते हैं, कॉर्टेक्स सेल्स के बाद एक तो यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर होती है, फिर यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर के बाद यहाँ पे फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम टिश्यू के बाद में यहाँ पे अपना जाइलम वेसल्स होगा। ओके, ऐसे जाइलम वेसल्स होता है। तो ऐसे था भाई। तो ये जो कॉर्टेक्स, तो इनर मोस्ट लेयर, ये जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द, ये कौन से है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स सेल्स है। ओके, कॉर्टेक्स सेल्स के इनर मोस्ट लेयर में, देखो मैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये वाला क्या है, ये है इनर मोस्ट लेयर, ये वाला क्या है, इनर मोस्ट लेयर, और ये कौन से है, कॉर्टेक्स टिश्यू, कॉर्टेक्स सेल। तो इसके जो इनर मोस्ट लेयर में क्या होती है, पल्सेशन एक्टिविटी होती है। पल्सेशन जैसे हार्ट में पल्स रेट, हम पल्स रेट चेक करते हैं कि अपना हार्ट ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं, तो वैसे ही एक्टिविटी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, जो अपना हार्ट में जैसे होता है ब्लड कम आउट, ब्लड आते जाते रहता है, फिल्ट्रेशन होता है जो भी, तो वैसे हार्ट में होता है, तो वैसे ही इसमें क्या होता है, कम ज्यादा ऐसे होते रहता है ये। इस वजह से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर की वजह से वो वाटर कैसे होता है, ऐसे अपवर्ड मूवमेंट करता है भाई जाइलम वेसल्स में, फिर जाइलम वेसल से, क्योंकि कम ज्यादा होने के कारण जाइलम वेसल के थ्रू अपवर्ड मूवमेंट करेगा। तो ये भाई बताया था किसने, सर जगदीश चंद्र बोस ने, जेसी बोस ने बताया था कि पल्सेशन के कारण, पल्सेशन इज अ फॉर्म इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स सेल एंड देयरफॉर देयर इज अ प्रेशर इज क्रिएटेड, प्रेशर क्रिएट हुआ था, और उस प्रेशर के कारण क्या हुआ था, असेंट ऑफ सैप, फोर्स क्रिएट होता है, फोर्स के कारण असेंट ऑफ सैप हुआ था। तो ये बताया था हमारे जेसी बोस ने। ओके, ये हमारी तीन कौन सी हो गई, कौन सी थेरीज हो गई, वाइटल थेरीज। ओके, ये 3 अपनी हो गई वाइटल थेरीज। तो अभी हम कौन सा देखेंगे, फिजिकल फोर्स थेरी, फिजिकल थेरीज को देखेंगे। तो भाई यहाँ तक हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, हम फिजिकल फोर्स थेरी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।